आई होप गाइज आपने एपिसोड 2 और 1 देख रखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो को चेकआउट कर लेना। है गाइज, वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं जहां पे डायरेक्टली और सुई की जो फोटो होती है वो क्लोज वाली, वो इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। जहां पे रूमर फैल जाता है कि डायरेक्टली और सुई दोनों रिलेशनशिप में और सुई ने डायरेक्टली को फंसाया है। तो ये बात जब डायरेक्टली को पता चलती है, जब उनका असिस्टेंट बताता है कि ये जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जहाँ पे असिस्टेंट बोलता है क्या हमें रिपोर्टर को सब कुछ सच बता देना नहीं चाहिए कि आखिर क्या हुआ था, जहाँ पे डायरेक्टली उसको कुछ भी नहीं बोलते और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सुई अपने ऑफिस आती है, तो दूसरी तरफ उसकी कलीग होती है जो रिपोर्टर को कॉल करके कहती है कि सुई आ रही है, तो आप सब तैयार हो जाइए। तो जैसे ही देखते हैं सुई अंदर जाती है तो सारे रिपोर्टर होते हैं वो सुई को घेर लेते हैं। जहाँ रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आप दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पे सुई उनका कोई रिप्लाई नहीं करती है और बोलती है कि मैं इन सब का जवाब नहीं देना चाहती। जहाँ पे रिपोर्टर बोलते हैं सुनने में आया कि आप प्रेग्नेंट भी है तो आप शादी कब करें, जहाँ पे सुई इन सबको इग्नोर करती हुई जा रही होती है, तभी इसका पाँव फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसका जो लेफ्ट हैंड होता है उसमें चोट आ जाती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सुई हॉस्पिटल में होती है और जिया बोलती है देखो मेरे फर्स्ट दिन ऑफिस में तुम ही मेरी पेशेंट हो, जहाँ पे सुई बोलती है कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ उसमें। तो तभी सुई बोलती है मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी, लेकिन आपने मुझे पेशेंट वाले रूप में शिफ्ट कर दिया। तो तभी जिया बताती है कि ये ज़्यादा चोट नहीं है, नॉर्मल सी है, तो मैं आपके लिए कुछ फ्रूट लाती हूँ खाने के लिए, जहाँ पे वो बाहर चली जाती है। फिर वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टली अपने असिस्टेंट के साथ ऑफिस में आते हैं, जहाँ पे वहाँ की मैनेजर मिलती हैं। तभी डायरेक्टली उनको बोलते हैं कि शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, इसलिए सेलिब्रेट करने के लिए मैं पर्सनली सबको इन्वाइट करने आया हूँ। तो तभी वो सुई के बारे में भी पूछते हैं, तो मैनेजर बताती है कि वो हॉस्पिटल में असल में उनका एक्सीडेंट हो गया और जो लेफ्ट हैंड है उनमें चोट लगी है। तो तभी ये सुन के डायरेक्टली वहाँ से सीधा निकलता है, जहाँ पे असिस्टेंट सुई की वो वीडियो भी दिखाता है जहाँ पे वो नीचे गिरी थी। तो डायरेक्टली देखते हैं कि सुई जो है लेफ्ट हैंड का यूज़ करती है। तभी देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टली आते हैं अपने असिस्टेंट के साथ और असिस्टेंट को बाहर ही रुकने के लिए कहते हैं और वो अंदर चले जाते हैं और वो सुई को देखते हैं और उसे पूछते हैं क्या तुम सच में नीचे गिर गई। तो सुई देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है क्या सच में डायरेक्टली के पास इतना समय फ्री है कि वो मुझसे खुद ही पर्सनली मिलने आ गए। तो तभी डायरेक्टली उनको बोलते हैं कि आपने लेफ्ट हैंड का यूज़ किया और खाते समय आप राइट हैंड का यूज़ करती है, तो आपने मुझसे झूठ बोला। तो तभी सुई बोलती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से हैंड का यूज़ कर रही हूँ। तो तभी डायरेक्टली उसके क्लोज जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपका रियल नेम क्या है, जहाँ पे सुई बोलती है कि मेरे बहुत सारे नाम है, जहाँ पे अपने सारे नाम बताती है और बोलती है कि आपको मेरे कौन से नाम पसंद आए। तभी डायरेक्टली बोलते हैं आखिर तुम्हारा सीक्रेट क्या है मुझे बताओ। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जिया आती है और वो बाहर देखती है कि जेंग खड़ा है और उसे पूछते है कि तुम यहाँ क्या करो। तभी जेंग कहती है आप मुझे हर जगह दिख गई। तो तभी जिया बोलती है आप हो कौन, जहाँ पे जेंग बोलता है आप मुझे पहचान ही रहे हो, हम शो में मिले थे। जहाँ जिया उसको साइको बोल के अंदर जाती है तो असिस्टेंट उसको जाने से मना करता है। तभी वो दोनों अंदर जाके देखते हैं कि डायरेक्टली और सुई दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। फिर जिया फ्रूट देती है खाने के लिए, तो तभी डायरेक्टली अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि मुझे सुई से कुछ बात करनी है तो आप बाहर जा सकते हो। तभी जो असिस्टेंट होता है वो जिया को बाहर लेके चला जाता है। तो तभी डायरेक्टली सुई से पूछते हैं कि आपने मुझे बताया नहीं, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तभी सुई देखती है कि कोई उनकी फ़ोटो खींच रहा होता है। तभी वो सुई जाके डायरेक्टली के क्लोज आती है और उसको कवर कर लेती है। तो तभी डायरेक्टली थोड़ा सा शॉक हो जाता है, फिर वो वहाँ से फोटोग्राफर चला जाता है। तो तभी सुई बोलती है कि आपके बाल थे यहाँ पे। तभी डायरेक्टली बोलते हैं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो तभी सुई बोलती है कि मुझे अपने काम पे जाना है और मैं लेट हो रही हूँ। तभी डायरेक्टली बोलते हैं कि मेरी कार नीचे है तो आप आ जाइए, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टली और सुई कार में होती है। तो तभी डायरेक्टली उसे क्वेश्चन वही पूछते हैं कि तुमने उसका आंसर नहीं दिया। तो तभी सुई जो होती है उनकी बात टाल देती है और मौसम के बारे में बात करने लग जाती है। तभी डायरेक्टली गुस्सा हो जाते हैं और वो कार रोक देते हैं। तो सुई बोलती है कि शायद आज आपका मूड अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे उतर जाना चाहिए। तो तभी डायरेक्टली होते हैं वो कार डोर जो होता है वो बंद कर देते हैं, तो उसे ऑफिस छोड़ते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टली और उनका जो असिस्टेंट होता है वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी डायरेक्टली के फ़ोन में एक मैसेज आता है कि हमारा जो शो था काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, इसलिए हमें आपसे बस एक इंटरव्यू लेना है, तो क्या हमें परमिशन है। तो तभी डायरेक्टली परमिशन दे देते हैं क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए सुई आ रही होती है। और वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सुई उसकी कलीग और मैनेजर होती है। तभी कलीग गुस्सा होती है और बोलती है कि मेरा था ना इंटरव्यू लेने के लिए, फिर अचानक से आपने सुई को क्यों बोल दिया। तो तभी मैनेजर बोलती है कि डायरेक्टली चाहते हैं कि सुई उनके इंटरव्यू ले। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सुई अलग अलग ड्रेस पहनती है और डिसाइड करती है कि कौन सी ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लग रही है, और वो रेडी होकर बाहर निकल जाती है। तभी देखते हैं एक मैन है जो उसे फॉलो कर रहा होता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टली और उनका असिस्टेंट सुई का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उसकी कलीग आती है, तो डायरेक्टली को लगता है
कि सुई है। तो जहाँ पे कलीग आके बोलती है कि कुछ काम था इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ पाएगी, इसलिए इंटरव्यू लेने के लिए कंपनी ने मुझे कहा है। जहाँ पे डायरेक्टली साफ उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि वो केवल इंटरव्यू सुई को ही देंगे। और वहाँ से कलीग वो चली जाती है तो तभी उसे सुई मिलती है। तो कलीग गुस्सा होती है और सुई को बोलती है तुम हमेशा से दूसरों का काम छीनती आई हो। सुई उनको बोलती है कि आपको ऐसा लगता है। फिर देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टली और असिस्टेंट बाहर आते हैं तो सुई उन्हें मिलती है। जहाँ पे असिस्टेंट बताता है कि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो सुई उनसे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि सच में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, तो क्या आप मुझे एक और मौका देंगे। तो तभी डायरेक्टली गुस्से से वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। तभी सुई बोलती है कोई बात नहीं, हम किसी और दिन कर लेंगे। जहाँ पे डायरेक्टली ओके बोलते हैं। फिर नाइट के टाइम में देखते हैं जहाँ पे जिया और सुई होती है, जहाँ पे सुई की मजाक करती है और बोलती है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया, मैंने तुम्हें जो भी सिखाया वो तुम्हारे काम आया। तुम्हें मैं एक और टेक्निक सिखाती हूँ जिससे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते। तभी सुई उसका हैंड पकड़ लेती है और मोड़ देती है। तभी जिया बोलती है जब क्या होगा जब स्टूडेंट टीचर से आगे निकल जाएंगे। तभी जिया बोलती है ठीक है मैं सीरियस लेके बात करती हूँ, आप सब कुछ भूल चुकी हो तो क्या आप पास्ट की चीज़ों को याद करना नहीं चाहती हो। तो तभी सुई बोलती है क्या मुझे याद करना चाहिए। तभी उनका भाई बोलता है डिनर रेडी है। तो वहीं पे देखते हैं डिनर के बाद जहाँ पे सुई सोचती है भले मुझे अपने पास्ट की चीज़ें याद क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जापान में मुझे इतने अच्छे फ्रेंड मिले और मैं इनकी वजह से किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं डायरेक्टर ली को जहाँ पे उनकी केट होती है और वो अपने पास्ट की चीज़ों को सोच रहे होते हैं जब सुई उनके साथ में होती है। जहाँ पे सुई उनको फर्स्ट किस करना सिखाती है, जहाँ पे वो फर्स्ट किस करते हैं तभी सुई बोलती है मुझे किस करने पर कुछ अजीब सा फीलिंग नहीं हुआ, करंट जैसा कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो तभी डायरेक्टली जो होते हैं वो सीट खाते हैं और उन्हें किस करते हैं, क्या अब तुम्हें मीठा लगा। जहाँ सुई हाँ बोलती है तभी डायरेक्टर बोलते हैं ठीक है मैं फिर से करता हूँ। तो तभी सुई उन्हें किस करती है। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सुई अपने कमरे में होती है, जहाँ पे वो सोच रही होती है कि वो सब कुछ प्लान उसने डायरेक्टली के करीब जाने के लिए किया। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे स्विंग पार्किंग एरिया में होती है, जहाँ पे एक आदमी की आवाज़ सुनती है जो फेई से बात कर रहा होता है। जहाँ पे उसके पास एक लड़की होती है और उसे समझा रहा होता है कि जैसे ही डायरेक्टली नीचे उतरता है और वो कार में बैठता है तो आप सीधा उसे गले लगाएंगे। जहाँ पे वो लड़की बोलती है क्या वो मुझे गले लगाएगा। जहाँ पे वो आदमी बोलता है कि बेशक वो आप गले नहीं लगाएगा, आपको किसी तरह उसके क्लोज जाना होगा, उसे किस करना होगा, आप कुछ भी करिए लेकिन आपको फिजिकल कांटेक्ट बनाना होगा। तो तभी देखते हैं जहाँ पे सुई उसको टच करती है, जहाँ पे आदमी बोलता है कि मैंने आपको टच करने के लिए नहीं कहा, डायरेक्टर ली को कहा। तो तभी वो देखता है सुई को तो देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जहाँ पे सुई कहती है कि हम फिर से मिल रहे हैं और आपकी वजह से मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो गई थी। जहाँ पे वो बोलती है कि ज़रूर आपको इस बार भी ताओ फेलिन ने उसका होगा। तो तभी वो बोलता है कि कौन है ये, मैं इसे नहीं जानता। तो तभी सुई बोलती है आपके बटुए में मैंने इसकी फ़ोटो देखी। जहाँ बोलते हैं इम्पॉसिबल, हमारे बटुए में फ़ोटो नहीं होती। जहाँ पे वो पकड़ा जाता है तो सुई बोलती है अगर तुम चाहते हो कि बात किसी को पता ना चले तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो जहाँ वो बोलती है कि किसी तरह मुझे डायरेक्टली के क्लोज जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तभी वो बोलती है क्या तुम्हारे बंदे रेडी। तो आदमी बोलता है कि आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तभी सुई बोलता है कि वैसे वो कब आ रहे डायरेक्टली। तो आदमी बोलता है कि मेरे हिसाब से वो अभी आते ही होंगे। तभी सुई बोलती है ठीक है अपने बंदों को कॉल करके बुलाओ। जहाँ पे वो कॉल करने के लिए चला जाता है तभी थोड़ी ही देर में देखते हैं वहाँ पे 4-5 जने आते हैं और सुई को लगता है कि वही है जो उस आदमी ने बुलाया, लेकिन वो रियल होते हैं। जहाँ पे वो बोलती है कि आपको अच्छी एक्टिंग करनी है और उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हम एक्टिंग करें और आपको उसे लाइटली मारना होगा, उसे तेज ज़्यादा नहीं मारने की ज़रूरत है। जहाँ उस बंदे को पता चलता है कि उसके जो आदमी है वो गलत पते पे चले जाते, तभी वो 5 जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम पागल हो गई हो, तुम क्या बात करी। और जैसे ही वो सुई को मारने वाले थे तभी वहाँ पे डायरेक्टली आता है और सुई को बचा लेता है और बोलता है यहाँ से जाने के लिए, और वो अकेला फाइट करने के लिए चला जाता है। जहाँ पे सुई को आदमी बोलता है कि ये बंदे रियल है, असल में जो मेरे बंदे थे वो गलत पते पे चले गए। तो तभी सुई बचाने के लिए जाती है तो आदमी उसे रोकता है और बोलता है कि पहले फ़ोटो लेने दो। जहाँ पे वो फ़ोटो ले लेता है और वहीं पे देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टली सबको नॉकआउट तो कर देते हैं लेकिन उन्हें एक पंच पड़ जाता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही एक आदमी उन्हें मारने वाला होता है सुई आके बचा लेती है। तो सुई बोलती है हमारे पास मत आओ। तो तभी देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टली सुई को कवर करते हैं और जैसे एक आदमी वो मारता है तो डायरेक्टली सुई को कवर कर लेते हैं और डायरेक्टर ली को चोट लगती है। तो वहीं पे देखते हैं गार्ड आते हैं और वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो आदमी आता है और सुई से पूछता है क्या तुम ठीक हो ना। तो गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइस आपने एपिसोड 2 और 1 देख रखा हो। अगर नहीं देखा है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर लेना। अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय।